हेलो एवरीवन, यह है आपका एग्रीकल्चर टीचर का जो कोर्स महाकाल एग्री कोचिंग जांजगीर के द्वारा लाया गया है। यहाँ पे आपको एक डेमो क्लास की व्यवस्था की गई है। तो ये जो कोर्स है आपका 15 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है और डेमो क्लास की व्यवस्था आपका किया गया है। तो ये आपका रिकॉर्डेड डेमो क्लास है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको विभिन्न सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से कराई जाएगी। तो ये है आपका डेमो नंबर 3, जो कि है आपका हिंदी के सब्जेक्ट पे। हिंदी जो जनरली बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट इजी होने के साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमको टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कोई चीज़ पूछा जाता है तो जो ऑप्शन दिया जाता है ना, वो हमको कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए महाकाल एग्री कोचिंग जांजगीर आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कोर्स लेके आया है, जहाँ पे आप आराम से अपने इस हिंदी के जो संकोच है, शंका है, इसको आप दूर करते हुए पाएंगे। तो चूँकि ये डेमो क्लास है, तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी सब सिलेबस को अपन रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे बात करूँगा मैं वचन के बारे में। तो देखिए, वचन क्या होता है। संस्कृत में वचन जो होता है जनरली वो होता है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समझिएगा। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। तो ये एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जब कोई संज्ञा लिखा होता है, संज्ञा क्या होता है? वस्तु स्थान का नाम जो होता है आपका, वो संज्ञा है। तो जब वो संज्ञा को, जब वो सिंगुलर फॉर्म पे लिखा रहे, सिंगुलर फॉर्म पे लिखा रहे मतलब कि जैसे कि समझिएगा, ये लिखा है बॉय, इंग्लिश में लिखा हुआ है बॉय, और हिंदी में अगर लिखूँ तो ये हो जाता है क्या? लड़का। चूँकि अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस हिंदी पर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का, अगर कहीं इस शब्द का जिक्र हो लड़का, तो आप समझ जाएंगे भैया लड़का बोला है मतलब कि एक सिंगल लड़के की बात कर रहा है। वहीं पे अगर ऐसा बोला जाए कि लड़के, तो लड़के बोलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे लड़के होंगे। तो इस लड़का को इस लड़के में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये एक वचन आपका बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपका एक वचन से बहुवचन में से कन्वर्ट होता है। तो एक वचन जो आपको इंडिविजुअल का या किसी अकेले का बोध कराए वो एक वचन होता है, और जो आपको बहुत सारे उसके ग्रुप समूह का बोध कराए तो वो हमारा बहुवचन होता है। जनरली यह समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, और जनरली ये जो रहता है आपका एक वचन, ये अकेले या व्यक्तिगत के लिए, केवल एक सिंगल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका वचन, ये आपका एक वचन, बहुवचन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या? बस। बस लिखा है, बस की बात करेंगे तो आप समझ जाओगे बस बोला मतलब सिंगल बस, और एक से ज़्यादा रह गए तो उसको लोग बोलते हैं बसें। वैसे ही जैसे कि आपका मान लीजिए कि एक किताब है, तो किताब आप देखिए सुनेंगे तो बोलेंगे कि अरे अच्छा किताब है तो मतलब एक, और अगर एक से ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं किताबें। सेम चीज़ ऐसी अगर और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कुर्सी बोले तो आपको समझ में आएगा भैया एक कुर्सी की बात कर रहा है। वहीं पर अगर आपको कर दिया जाए ये कुर्सियाँ, तो ये लगेगा आपको कि नहीं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं कुर्सियाँ जो रखा हुआ है आपका। ऐसे बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं जहाँ पे आपका एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपको हिंदी का एक टॉपिक है वचन, जो मैंने आपको इसको ब्रीफ में समझाया है। जब रेगुलर कोर्स करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।